गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्ममम्। ये गीता का 700वां श्लोक यानी अंतिम श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यानी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, यत्र धन पार्थ, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पे श्री अर्जुन जी हैं वहाँ पे श्री लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य, बौद्ध और अचल नीति होती है। अर्थात जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा है, जहाँ पे भगवान जी की कृपा है तथा अर्जुन रूपी कर्मशीलता है, वहाँ पे सफलता, अचल नीति, श्री विजय, ऐश्वर्य सब कुछ निश्चित रूप से मिलने वाला है। अर्थात अगर भगवान जी की कृपा है लेकिन कर्मशीलता नहीं अर्जुन की तरह, तो भी विजय, श्री, सफलता, अचल नीति नहीं मिलने वाली है। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी है, अर्जुन रूपी कर्मशीलता भी है, वहाँ सब कुछ मिलने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भजन में रत होकर के भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री का कृष्ण जी का आशीर्वाद अपने पास हो तथा कर्म योद्धा के रूप में, कर्मशील के रूप में जीवन जिएंगे, वहाँ पे सब कुछ पास में रहेगा। अगर सिर्फ कर्म योद्धा हैं लेकिन भगवान जी की कृपा नहीं है तो भी नहीं मिलने वाला है। भगवान जी की कृपा है लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं मिलने वाला है। गीता का 700वां श्लोक हम इसी रूप में समझते हैं कि भगवान जी की कृपा अपने पास हो। भगवान जी की कृपा यानी उनके भजन में, उनके नाम स्वरूप के भजन में दिन से ध्यान उनके ऊपर रहे। जब मन मस्तिष्क हृदय में भगवान कृष्ण जी का वास होगा, उनका चिंतन होगा, तो जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा, कर्मशील हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे भजिए, मेरे शरण में रहिए, आपकी चिंता हम करेंगे। योग क्षेम हम अर्जुन से कहते हैं आपकी योग क्षेम की चिंता हम करेंगे। अर्थात भगवान जी के चिंतन में रहेंगे, शरण में रहेंगे तो भगवान जी सब कुछ हमको देने वाले हैं। कुल मिला के निष्कर्ष कहने का यह है कि भगवान जी कृपा और कर्मशीलता, जब भगवान जी का शरण हो, अर्थात हमारे में सारे वो मानवीय गुण होने चाहिए। भगवान जी का भक्त किसी को दुख नहीं दे सकता, भगवान जी का भक्त किसी का बुरा नहीं सोच सकता, भगवान जी का भक्त लोगों के भलाई में रत रहता है। भगवान जी का भक्त ऐसा ही होता है। यानी भगवान जी के दिए हुए गुणों को अपने अंदर धारण करना, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत रहना और कर्मशील रहना, जीवन में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। आप सभी का जीवन की उड़ान हरीश दुबे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और परमात्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भगवान जी के शरण में रहें, भगवान जी के भजन में रहें। जब भी मन अशांत हो, असहज हो, तनाव युक्त हो, दुखी हो, भगवान जी का भजन में लीन हो जाइए, भगवान जी के शरण में, भगवान जी के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये परम विश्वास के साथ भगवान जी के शरण में रहेंगे तो हर समय प्रसन्न रहेंगे, हर समय खुशहाल रहेंगे। और हमें कर्मशील भी रहना है। जो भी हमारा दायित्व है, गृहस्थ का, राष्ट्रीय दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, मानवीय दायित्व है, उन दायित्वों का लोक निर्वहन भी करते रहना है। फिर जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन एक गायन हो जाएगा, जीवन एक सरिता बहती हुई नदी के समान हो जाएगा, जीवन एक साहित्य हो जाएगा और जीवन एक रमणीय उपवन हो जाएगा। ऐसा अगर करते हैं तो होगा। तो आए चलें, भगवान श्री कृष्ण जी का भजन करें,
राधे राधे कहने का तो दायित्व तो बनता ही है। राधे राधे कहिए और जीवन धन्य होता जाएगा। और ये जीवन की उड़ान यशी दुबे को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जो चाहे आप लिखें और लाइक करें, अपने बंधुओं के साथ ग्रुप में शेयर करें। ये विचार जो आपको उचित लगे उसको ग्रहण करें, जो अनुचित लगे आपके योग्य नहीं है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। ये विषय आपका है। मैं बस एक अध्ययनशीलता के दृष्टि से ये अपना मत जो गीता के अध्ययन से हमें चिंतन में मिला है अपनी भाषा में आपके सामने रख रहे हैं। राधे राधे।